तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग 2-3 दिन पहले एक वीडियो को पढ़े थे जिसमें हम लोग शब्द विचार को पढ़े थे, और शब्द विचार को पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम बैक में चले गए, जो कि आपको उच्चारण स्थान का ऑब्जेक्टिव को दिए है टोटल को, उसके बाद आपको संज्ञा का ऑब्जेक्टिव को दिए है। हम इसी तरीके से आपको पढ़ाते चलेंगे और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उस सब चीज को हम आपको देते चलेंगे। उसी चीज को हम देने आपको चले गए थे, जो कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो दिया गया है। तो आज हम लोग जो बचा हुआ था यहाँ पे भाषा में, उस भाषा को हम लोग आज यहाँ पे पूरा करना है, और जो भी बच जाएगा इसमें हम फिर उसको कल बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आपको बता दें, मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार में हम लोग कुछ पढ़े और कुछ बाकी है, उसको आज पूरा करने आए हैं। तो चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, हम पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर इस तरह का और वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ऊपर से आ जाते हैं क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग उस दिन आपको यहाँ पे एक चीज लिखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला बताए थे हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा विशज है और चौथा विशेषज है। तो ये चीज कुछ ज्यादा भारी नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार में आपको यहाँ जो है क्वेश्चन याद हो जाएगा। ज्यादा भारी नहीं है और ज्यादा लाम लिफाफ नहीं आते, बस साधारण सी शब्द में साधारण सी भाषा में लिखा गया। अब एक बार पढ़िए बेहतरीन तरीके से और समझिए, इसको एक बार समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा तत्सम। इस तत्सम को हम लोग पढ़ने वाले, जो पहला हमारा क्या है, तत्सम है। तो पढ़ा, तत्सम संस्कृत के वे मूल शब्द है जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, तत्सम किसे कहते हैं, यहाँ पे किसे कहते हैं नहीं लिखा हुआ, सीधे यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ और आंसर दिया गया परिभाषा। कह रहा है तत्सम संस्कृत के वे मूल शब्द है, तत्सम संस्कृत के वे मूल शब्द है जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, यानी संस्कृत वो अपने जो रूप को परिवर्तन नहीं करता है और सीधे क्या आ जाता है, हिंदी में आ जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका तत्सम कहलाता है। जैसे में आइए देखते हैं क्या है। तो जैसे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखा गया है ऋषि, आप चाहे हिंदी में लिखिए या फिर संस्कृत में लिखिए, ऋषि आपको इसी तरीके से लिखाता है, इसमें आप ऋषि को अलग तरीके से लिख नहीं सकते। औषधि आप हिंदी में लिखने जाइए या फिर संस्कृत में, इसमें दोनों में क्या है, इसी तरीके से लिखाता है। उसके बाद अग्नि जो हो गया, ये आपका अग्नि आप हिंदी में लिखे या फिर संस्कृत में लिखे, दोनों में इसी तरीके से लिखाता है। यानी कहने का मतलब संस्कृत का सीधे सीधे जो शब्द होता है उसको हम लोग हिंदी में उठा करके ले आते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट चंद्र भी आपको इसी तरीके से लिखा है संस्कृत या हिंदी में। उसके बाद क्षेत्र भी आपको इसी तरीके से लिखना है, ज्ञान भी इसी तरीके से लिखाएगा, सूर्य भी आपको इसी तरीके से लिखाएगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है अब हिंदी में कुछ और लिखते हैं संस्कृत में कुछ और, ऐसा नहीं है, आप दोनों जगह सेम ही लिखते हैं। वही कह रहा है तत्सम संस्कृत के वे मूल शब्द है जो किसी बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जो किसी बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। अब परिभाषा भी समझ गए और एग्जाम्पल भी समझ गए। चलिए इसी प्रकार से आपका दूसरा जो है वो है तद्भव है। दूसरा क्या आपका तद्भव है। तद्भव क्या कह रहा है, हिंदी में उपयोग होने वाले, हिंदी में उपयोग होने वाले संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है, हिंदी में उपयोग होने वाले, हिंदी में उपयोग होने वाला, हमारे साथ बोलिए, हिंदी में उपयोग होने वाले संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। समझ गए? फिर से मैं रिपीट करते हैं, हिंदी में उपयोग होने वाले बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं हिंदी में उपयोग होने वाले संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो इस तरीके से आपका परिभाषा है, हिंदी में उपयोग होने वाले संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। आइए जैसे में देखते हैं क्या है। जैसे में ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, अब हम लोग संस्कृत में क्या लिखते हैं, अग्नि लिखते हैं, लेकिन इसी को अगर हमको बोला जाए कि हिंदी में लिखिए तो इसी अग्नि को हम लोग क्या लिखते हैं, आग लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे जैसे में दे दिया है अग्नि से आग। उसके बाद दिए हैं आपको दधी। दधी क्या होता है, संस्कृत दही का जो संस्कृत रूप होता है वो होता है दधी, यानी दही से क्या बना हुआ है, दही। यानी कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो अग्नि है ना, ये अग्नि है आपका तत्सम रूप है। क्या है, अग्नि आपका तत्सम रूप है और क्या करता है, बिगड़े रूप है। यानी कि इसको सही करके हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, इसको हम लोग लिखते हैं आग, यानी कि हमारा क्या है, तद्भव रूप है।
समझ में आ गया? यानी अग्नि क्या है? तत्सम रूप है, और अग्नि आग क्या है? तद्भव है। यहाँ पे दधी जो है, दधी को जो आप देख रहे हैं, ये दधी क्या है? तत्सम रूप है, जो कि संस्कृत में बिगड़ा है, और इसी को हम सही हिंदी में क्या करते हैं? दही लिखते हैं। फिर उसी प्रकार से क्या है? रात्रि, जो हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग उसे रात्रि नहीं, रात को लिखते हैं। तो आशा है कि आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा, कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है देशज। देशज किसे कहते हैं? तो देशज का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अपने देश में जो भाषा को बनाया गया या फिर किसी भी वस्तु का नाम रखा गया, उसे ही हम लोग देशज कहते हैं। तो चलिए परिभाषा के माध्यम से आते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देशज क्या है? अपने ही देश की बोलचाल, अपने ही देश की बोलचाल से आए, आने का मतलब उत्पन्न, अपने ही देश के बोलचाल से आए शब्द देशज कहलाती है। या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि अपने देश की वस्तु का अपने भाषा में हम लोग नाम ले तो उसे भी हम लोग देशज कहते हैं। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ये वो अपने भाषा में, लेकिन परिभाषा अगर एग्जाम में आपको पूछ दे तो आप इस तरीके से लिखें। फिर रिपीट करता है, ये देखिए, अपने ही देश की बोलचाल से आए शब्द देशज कहलाती है। जैसे ये बताते हैं, जैसे में क्या है? जैसे है लोटा, हम लोग लोटा बोलते हैं ना, लोटा। पगड़ी, पगड़ी जो माथा में बांधते हैं, गमछा का पगड़ी। कटोरा, कटोरा जिसमें हम लोग दही, दूध और दाल खाते हैं। डिबिया, पहले, अब तो डिबिया का जमाना खत्म हो गया, हम लोग पहले डिबिया जला के पढ़े हुए हैं, लगभग आज से 10 साल 15 साल पहले, जो कि इसमें बिजली की व्यवस्था हम लोग के गांव में नहीं था। उसके बाद ललटेन जला, इसी तरीके से पढ़े हुए हैं। उसके बाद क्या आता है? खिड़की। पहला क्या आ गया? लोटा आ गया, पगड़ी आ गया, कटोरा आ गया, डिबिया आ गया। खिड़की तो अभी भी सबके घर में है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या क्या रहा है? नेक्स्ट है पगड़ी। पगड़ी जो आपका दो जगह लिखा गया है। उसके बाद खिचड़ी, जो हम लोग खिचड़ी खाते हैं, चावल दाल एक ही बार में बना लेते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद आ गया कुत्ता, एक कुत्ता की भाषा है जो अपने देश का। खोता, खोता को हम लोग क्या कहते हैं? जो घोंसला होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? खोता क्या होता है? घोंसला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खोता कहते हैं अपने भाषा में। इत्यादि कर दिए है। अधिक से अधिक यहाँ पे लिखने का जगह नहीं था, हम इसको प्रयास करेंगे कि आपको हम अधिक से अधिक देने का प्रयास करेंगे आपको, कि कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है। वो सब चीज को हम जब ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देंगे तो हम देखने का प्रयास करेंगे पीपीटी के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? विदेशज। विदेशज, अब हमको विदेशज कहने से ही पता चल रहा है विदेशज क्या है। तो विदेशज क्या हमको कहने से पता चल रहा है कि ये विदेश से आया हुआ भाषा है, ये अपने देश की भाषा नहीं है। तो चलिए देखते हो, पढ़ते हैं परिभाषा को। वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से लिया गया हो, वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से लिया गया हो और इसका प्रयोग, लिया गया हो और इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। यानी कहने का मतलब वे शब्द जो किसी विदेश से लिया गया हो, वो शब्द जो किसी विदेश से लिया गया हो और उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो हिंदी में करते हैं, विदेशज कहलाता है। फिर से रिपीट करते हैं, वे शब्द जो किसी विदेश से लिया गया हो या फिर विदेश से आया हो, लेकिन उसका उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, यानी हिंदी भाषा में करते हैं, विदेशज कहलाता है। आइए देखते हैं, तो विदेश से जो लिया गया वो बहुत प्रकार का भाषा है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और उसके बाद उससे पहले हम लोग समझेंगे क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या विदेशज कहलाता है? उसमें लिखा गया इसे आगत शब्द भी कहा जाता है। जिसका अर्थ क्या होता है? इस आगत का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आपको सब जगह नहीं बताया जाएगा, हम बता रहे हैं। आगत शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका अर्थ है आए हुए, यानी कि आगत का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? तो आए हुए, यानी कि विदेश से जो शब्द आया हुआ है और उसका इस्तेमाल हम लोग हिंदी भाषा में अपने देश में करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। चलिए ये ध्यान दीजिए कौन कौन सा भाषा आया हुआ है। तो जैसे में यहाँ पे लिखा गया है, पहला जो है अरबी है, दूसरा क्या है आपको? फारसी है, तीसरा अंग्रेजी है, चौथा तुर्की है और पांचवा पुर्तगाली है। इस सब चीज भाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बगैर अपने देश की भाषा का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये सब क्या है? हम लोग इस्तेमाल तो हिंदी में करते हैं अपने देश में, लेकिन ये सब विदेश से आया गया भाषा है। चलिए ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है अरबी भाषा, सॉरी हाँ, सबसे पहला कौन सा भाषा है? तो वो अरबी भाषा है। अरबी भाषा में अदालत, अदालत समझ में आता है? जहाँ पे केस मुकदमा होता है वही अदालत होता है। ऑफिसर, जो एक ऑफिसर रैंक का नौकरी करता है, जिसको हिंदी में हाकिम कहा जाता है, लेकिन हम हाकिम नहीं कहते, क्या कहते हैं? ऑफिसर कहते हैं। उसका अमीर, जो धनी, जो अपने भाषा में धनी हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? अरबी भाषा अमीर है। आदत, जो हम लोग आदत से लाचार होते हैं ना, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, वही आदत है यहाँ पे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, और इत्यादि इसमें और सब चीज होगा, लेकिन हम इतना चीज को यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कह रहा है फारसी भाषा। फारसी भाषा क्या होता है पता है? जवाहर,
जवाहर होता है, उसके बाद जंजीर, जंजीर समझ में आता है, जो सिक्कर जो होता है वही जंजीर होता है। दरबार, जो बड़े बड़े पहले के जमाना में दरबार हुआ करते थे, जिनके पास 500 बीघा, 1 बीघा, 1000 बीघा, 2000 बीघा जमीन हुआ करता था, उन्हें हम लोग दरबार कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, दवा, जो हम लोग दवा मेडिसिन खाते हैं, इंग्लिश में मेडिसिन और हिंदी में क्या कहते हैं, फारसी भाषा में जो क्या कहते हैं, तो दवा कहते हैं। उसके बाद दिल, ये दिल भी जो है हमारा जो धड़कता रहता है ना, वही है, फारसी भाषा का ही शब्द क्या है, हमारा दिल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या है, अस्पताल है, अंग्रेजी में क्या है, अस्पताल है, इसको हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, चिकित्सालय कहेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग कहते नहीं, हम लोग अस्पताल कहते हैं, क्योंकि कहने में बहुत ही आसान लगता है, और चिकित्सालय कहने में थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, अस्पताल कहते हैं, या फिर तो हॉस्पिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्या रहा, इंजन, इंजन तो समझ में आ ही रहा होगा, जो मशीन हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका सही जो नाम है ना हिंदी, वो यंत्र है, लेकिन हम लोग यंत्र या फिर यांत्रिक तो कहते नहीं, उसको यंत्र नहीं कहते हैं, सीधे हम कहते हैं इंजन। उसके बाद आता है डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या है, आपको अंग्रेजी शब्द है। उसके बाद क्या आता है, टिकट, टिकट जो हम लोग कटवाते हैं ना स्टेशन पर जाकर के, वही, या हॉल टिकट कटवाते हैं, वही टिकट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आता है, तुर्की भाषा, ये तुर्की भाषा में क्या दिया गया, ध्यान दीजिए, आका। अब आका का मतलब, आका का इस्तेमाल अब लोग, अभी हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन आका के जैसे मूवी में देखिएगा, कोई वीडियो शूट होता है, उसमें आका का इस्तेमाल जीनून के लिए किया जाता है, तो वही आका शब्द है, जो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो तुर्की भाषा से लिया गया। ठीक है, तुर्की देश से लिया गया। उसके बाद आता है काबू, किसी चीज को काबू में करना, यानी अपनी बस में करना, इसी को क्या कहते हैं, काबू। कालीन, कालीन जो होता है एक प्रकार समय है, कालीन किसको दर्शाता है, तो समय को दर्शाता है। कैंची तो आपको पता ही होगा, जो कैंची की तरह हम लोग का जवान चलता है, वही जो कपड़ा काटते हैं वही कैंची है। उसके बाद क्या है, पुर्तगाली भाषा से क्या क्या लिया गया है, तो अलमारी, अलमारी तो सबके घर में होगा, नया 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 जमाना गोदरेज आ गया, पहले अलमारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्या है, बाल्टी, जिसमें हम लोग नहाते हैं, पानी भरते हैं। चाबी, चाबी पता ही, जिससे हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल किसको पसंद नहीं है। उसके बाद क्या आ गया है, कमरा, कमरा मतलब रूम। ठीक है, कमरा मतलब रूम, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं घर। कमरा मतलब क्या हो जाता है, रूम हो जाता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको इतना चीज एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक एक करके बेसिक से बेसिक तक आपको दिया गया, और एडवांस से एडवांस तक दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस सब चीज से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में एक एक नंबर होता है, बहुत ही मैटर करता है। अगर एक 29 नंबर आ जाता है और 1 नंबर घट जाता है, तो आपको फेल लिखा जाता है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, आप एक एक करके जब यहाँ से पढ़ेंगे ना हमारे चैनल से, तो आपको आशा है कि जब तक एग्जाम आपका होगा, तब तक हम पूरे व्याकरण को क्लियर करके रखेंगे, और उस समय जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो बताया गया है वही एग्जाम में आ रहा है। और जैसे ही खत्म होगा, हम इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, कि इससे रिलेटेड होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही होगा। अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स के जरिए हम पढ़ा रहे हैं, उतना हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है कि सब सब्जेक्ट को पढ़ा सके, लेकिन हम हिंदी को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हिंदी को ही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।